किसी प्राचीन गुरुकुल में जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था, अर्जुन नामक एक शिष्य रहता था। वह अपने गुरु आचार्य विक्रम का बहुत आदर सम्मान करता था। अर्जुन आचार्य विक्रम के हर आदेश का पालन करता, उनकी सेवा में तत्पर रहता और गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह करते थे। आचार्य विक्रम उसे अन्य शिष्यों से अधिक मानते थे क्योंकि वह आज्ञाकारी, विनम्र और समर्पित था। लेकिन अर्जुन में एक बड़ी कमी थी। वह अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। वह सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता तथा आज के काम को कल के लिए छोड़ दिया करता था। जब आचार्य विक्रम उसे कोई पाठ याद करने या कोई कार्य करने को कहते तो वह हमेशा यही कहता कि वह उसे कल कर लेगा। उसकी यह आदत आचार्य विक्रम के लिए चिंता का विषय बन गई थी। आचार्य विक्रम चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपने जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए। वे जानते थे कि आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और यदि ले भी लेता है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहां तक कि वह अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता है और न भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में ही प्रवीण हो पाता है। आचार्य विक्रम ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह हर बार यही कहता कि वह कल से बदलेगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता था। आचार्य विक्रम ने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। वे जानते थे कि केवल उपदेश से इस शिष्य को नहीं बदला जा सकता। उसे एक ऐसा अनुभव कराना होगा जो उसकी आंखें खोल दे और उसे अपनी गलती का एहसास कराए। एक दिन आचार्य विक्रम ने एक काले पत्थर का एक टुकड़ा अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। अर्जुन इस अवसर को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसके मन में लड्डू फूटने लगे। उसने सोचा कि अब तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। वह इतना सोना बनाएगा कि वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। उसने आचार्य विक्रम को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह इस जादुई पत्थर का पूरा लाभ उठाएगा। लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। वह अपने भविष्य के सपनों में खो गया और उसने उस जादुई पत्थर का उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह आचार्य विक्रम द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, परंतु भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। अर्जुन ने अपने आलस्य को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आलस्य ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और वह बिस्तर पर लेट गया। पर आलस्य से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। उसे याद आया कि आज ही तो वह जादुई पत्थर उसके पास है। वह हड़बड़ाकर उठा और जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा। पर रास्ते में ही उसे आचार्य विक्रम मिल गए। उनको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा। उसने आचार्य विक्रम से गिड़गिड़ाकर कहा कि उसे एक और मौका दें, वह इस बार अपनी गलती नहीं दोहराएगा। लेकिन आचार्य विक्रम नहीं माने और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। आचार्य विक्रम ने कहा, तुमने इस अवसर को खो दिया क्योंकि तुम आलसी थे। तुमने समय की कीमत नहीं समझी और उसे व्यर्थ में गंवा दिया। अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकार की और बोला, गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने अपने आलस्य के कारण एक बड़ा अवसर खो दिया। अब मैं समझ गया हूं कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपने जीवन में आलस्य को कभी स्थान नहीं दूंगा। इस घटना की वजह से अर्जुन को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई।
उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए अभिशाप है और उसने प्रण किया कि अब वो कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। उसने अपने जीवन में तुरंत बदलाव शुरू कर दिए। वह सुबह जल्दी उठने लगा, नियमित व्यायाम करने लगा और अपने अध्ययन में पूरी तरह से ध्यान लगाने लगा। उसने कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टाला और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक महान विद्वान और सफल व्यक्ति बना। उसने अपने आचार्य विक्रम के उपदेशों को हमेशा याद रखा और कभी भी आलस्य को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया। जब कभी भी उससे कोई पूछता कि वह इतना सफल कैसे हुआ, तो वह हमेशा अपने गुरु की सीख याद करता और कहता, आज ही क्यों नहीं। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं, तो आलस्य और दीर्घ सूत्रता को त्याग कर अपने अंदर विवेक, कष्ट साध्य श्रम और सतत जागरूकता जैसे गुणों को विकसित कीजिए। और जब कभी आपके मन में किसी आवश्यक काम को टालने का विचार आए, तो स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं।